अरे भाई, एक बात तो बताओ। क्या आप ऐसे दो लोगों को जानते हो जो बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हो? आइडेंटिकल बोलते हैं उनको। नहीं जानते ना? होते भी ना है। बहुत मुश्किल है ऐसे दो लोग ढूंढना। खाना पीना एक जैसा हो, पहनना एक जैसा हो, बात करने का तरीका एक जैसा हो, मेल जोल एक जैसा हो, काम एक करते हो और सभी उनसे बराबर रूप से प्यार करते हो। बहुत मुश्किल है। अरे एक ही माँ बाप के जाए बच्चों से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों एक जैसे होंगे। बहुत अंतर होता है। कई बार तो ये कहते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फिर बहुत अंतर होता है सभी लोगों में। आप भी तो दूसरों से अलग हो, मैं भी तो दूसरों से अलग हूँ, तो वो भी अलग है। तो उनको भी स्वीकार करना होगा हमें कि हाँ अलग होते हैं। आप देखो क्या जुड़वा बच्चे एक जैसे होते हैं? हाँ, थोड़ी बातें कई बार हम देखते हैं कि मिलती जुलती हैं, लेकिन सारी तो फिर भी नहीं होती। वो एक कॉमेडी का प्रोग्राम भी आता है ना, जिसमें वो बोलते हैं मेरा तो ऐसा है, इसका पता नहीं। तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि सभी अलग अलग लोग व्यवहार अलग अलग करते हैं। हम भी अलग करते हैं, इस तरह से दूसरे भी करते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे जैसा हम करते हैं, या फिर एक आदर्श से उसको कंपेयर करते हैं। खासकर हमारे बच्चे हों तो कहें नहीं, अपने से भी नहीं कंपेयर करेंगे, उसको वैसा होना चाहिए। अरे तेरे जैसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि मुझ में अपने में कमी है ना, इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए, दूसरे की तरह होना चाहिए। मशीन है क्या? क्या मशीन से उसको आप कैलिब्रेट कर सकते हो? नहीं, उसकी अपनी नेचर है और जिस तरह से वो जीवन जीना चाहेगा जिएगा। हाँ, आपकी बात मानेगा, लेकिन उसको मशीन ना समझें। किसी भी दूसरे व्यक्ति को मशीन नहीं समझना कि भाई नहीं हम ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। हाँ, मशीन कर सकती है, कोई इंसान नहीं कर सकता। अरे उंगलियां भी तो सबकी अलग अलग हैं, अलग अलग साइज है, इनका अपना अलग अलग काम है। हर उंगली अपना एक काम करते हैं, अंगूठे का अपना एक काम है। आप पेन पकड़ेंगे तो सभी का एक सहयोग चाहिए, तभी वो आप लिख पाते हैं। तो अलग अलग होते भी सहयोगी होने से जीवन सफल हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं अरे वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मैं तो वैसा हूँ, ऐसा नहीं चलता। हमें सभी को स्वीकार करना होगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण से ठीक होते हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से जैसा भी वो करते हैं ठीक होते हैं। हाँ, आपकी सलाह लेने आए तो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चलता भाई। और संबंधों में मधुरता, मिठास तभी आती है जब एक दूसरे को हम स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे पता लग जाता है एक दूसरे से कि यार मैं ऐसा ना करूँ, इसको अच्छा नहीं लगता, तो हम वहाँ वैसा नहीं करेंगे। हो सकता है वो व्यक्ति दूसरी जगह वैसा ही करे, लेकिन आपके सामने नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इससे मालूम है कि आपको अच्छा नहीं लगता। तो एक व्यक्ति के भी अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जैसा भी व्यवहार है उसको मान्यता देनी चाहिए, उसे ठीक समझना चाहिए, और धीरे धीरे आपस में हमारे संबंध ऐसे हो जाते हैं और हम स्वीकार करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिस तरह से अब कोई बात नहीं से मुझे ध्यान आया कि परिवारों में कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका ये नज़रिया रहता है कोई बात नहीं। वो इसको कैसे प्रयोग करते हैं जानते हैं आप? छोटा है तो कहेंगे चल छोटा है यार, छोड़, हो जाता है, क्या हुआ, बचपन में हमने ऐसा नहीं किया क्या? और बड़े हों तो अरे किया तो किया, बड़े हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इतने गुण हैं उनमें, इतनी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं। अब एक छोटी सी बात ऐसे कर दी तो क्या हुआ? तो हमें उनकी इज्जत करनी है, इसलिए जो उन्होंने किया वो शर्माते। और अगर हम उम्र ने किया, यार चलता है ना, मेरे से नहीं ऐसा हो जाता क्या? तेरे से नहीं होता? चल हम सब हम उम्र हैं, हंसें खेलें और इस ज़िंदगी को बिताएं। और क्या रखा है?
हाँ, दूसरे के गुण देखने चाहिए, अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, ना कि हर वक्त उसकी कमियाँ ही देखते रहें। उसके लिए भी एक खेल खेल सकते हैं। परिवार के सभी लोग बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हों, संबंधी हों, कोई फंक्शन चल रहा हो, इकट्ठे बैठे हों, मित्र बैठे हों, तो हम एक खेल खेल सकते हैं। तो गुणों की एक लिस्ट बन जाएगी। उदाहरण के लिए 10 ही लोग बैठे हैं और बारी बारी से एक एक व्यक्ति बाकी सबके गुण गिना दे। 9 गुणों की लिस्ट तो बन जाएगी उस व्यक्ति के बारे में, और वो 9 भी अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं बाकी 9 की के बारे में गुण बताऊंगा, दूसरा अब मुझे इंक्लूड करके बाकी 9 के बताएगा। इस तरह से जो है एक लिस्ट बन जाएगी और हम देखेंगे कि सभी में गुण भरे हैं, सभी की अपनी क्वालिटीज़ हैं। अगर कोई किसी तरह का व्यवहार कर रहा है और किसी खास तरह से ज़िंदगी चला रहा है तो उसके अपने कारण हैं। हम उन कारणों का निवारण कर सकें, उसमें सुधार कर सकें, सहायता कर सकें, सहयोग कर सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके ऐसा क्यों नहीं किया उसने, वैसा क्यों नहीं किया। उसके अपने कारण हैं जिसकी वजह से वो वैसा नहीं कर पा रहा। तो हम सारी बातों को नहीं जानते कि किसके परिदृश्य पीछे क्या चल रहा था, आगे वो क्या करना चाहता है। तो उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो उस तरह से चला रहा है, तो हमें उसके साथ सहयोग करके ज़रूर हम उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना कि हम जो है टोका टाकी करें। इस तरह से हम देखें कि जब हम एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तो हमारे संबंध इतने मीठे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। हम एक दूसरे को गले लगाकर मिलते हैं, ना कि सिर्फ शेक हैंड या मुंह बना कर नमस्ते जी ना, या फिर नमस्ते, या फिर और क्या हाल है, क्या चल रहा है, मेरा तो ऐसे ही है। हाँ, क्यों नहीं उस वक्त हम खुश होकर मिल सकते? क्योंकि हम कई बार अपने मन में ये लेकर चल रहे होते हैं, ये व्यक्ति तो मेरी निंदा करता है वहाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं वह सच हो। या तो सच का पता लगाइए, नहीं तो संबंधों को बिगड़ने मत दीजिए और अपना व्यवहार वैसा ही रखिए जैसा कि होना चाहिए। इस तरह से हम खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, आपस में प्रेम भी हमारा बढ़ता चला जाता है और हम खुश रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दुनिया को अपनी इच्छा से चलाने की कोशिश छोड़नी होगी, क्योंकि अब कोशिश करेंगे कि दुनिया हमारे अनुसार चले, जैसा हम सोचे वैसा करे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जब वो नहीं होता तो तब हमें कुंठा होती है। मैं इतनी अच्छी बात बताई थी, उसने की ही नहीं। और फिर हम कई बार तो तनाव ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो करे, क्योंकि हम सोचते हैं उसके वेल विशर हैं, लेकिन वो करता नहीं है। तो फिर तनाव हमें हो जाता है, वो नहीं कर रहा, वो खुश है। को आपने कहा कि ये कर ले, वो खुश है, तनाव में आप। तो ऐसा नहीं करना, दूसरों को बदलने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी सोच में बदलाव लाओ। ऐसे उदाहरण देखो कि जिन लोगों ने वो किया जैसा कि वो व्यक्ति कर रहा है जिसको आप बदलना चाहते हैं, वो कहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने क्या क्या कर लिया है ज़िंदगी में। ये नहीं कि जिनको हम जानते हैं, एक दो एग्जाम्पल हमें मालूम है कि बस हाँ ऐसा करने से ऐसा हो गया था तो ये भी कर ले, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो भी वैसा करे तो सक्सेसफुल होगा ही। जैसा वो कर रहा है हो सकता है वह उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। और ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद को बदलिए, नज़रिया बदलिए, तो नज़ारे बदल जाते हैं, कहते हैं ना। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए उन्हें समझने की, ना कि समझाने की। और समझने के बाद हो सकता है आपका नज़रिया बदल जाए, आप उसके साथी हो जाएं, जैसी उसकी सोच है आपकी हो जाए। तो अब सोच एक जैसी हो गई, संबंध मधुर हो गए, खुशी से रह रहे हैं आप,
बिना बात के तनाव ले लिया था आपने। तो इस तरह से जो है, ना तो हम अपेक्षाएं रखें दूसरों से कि उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हाँ, कर दे तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो और भी अच्छा। तो उसके लिए हमें खुद को ऐसा मोल्ड करना पड़ेगा, हमें खुद को ऐसा समझाना पड़ेगा, बनना पड़ेगा कि हमारा आपस में जो है संबंध और बातचीत बनी रहे, दोस्ती बनी रहे, रिश्ते बने रहें, प्यार बना रहे, और मुस्कुराते मुस्कुराते ये ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। एक गीत भी है, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन उसमें लाइनें यही हैं कि ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। तो उसमें आनंद महसूस कीजिए और दूसरों को भी खुशी से जीने दीजिए। इस तरह से है ना, जियो और जीने दो, ऐसे ही खुशी दो और खुशी लो। अब बात आ जाती है कि किस तरह से हम उन लोगों को हैंडल करें जो रंग ही बदल लेते हैं। बात उनको सुधारने की नहीं हो रही, उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन वो रंग बदल लेते हैं। अब क्या कर सकते हो आप? आपने तो सब सुधार कर लिया, आपने तो उनको वैसा बना लिया जैसा आप चाहते थे, कोशिश कर ली, बन गए वो वैसे, लेकिन जैसे ही मौका आया वो फिर अपना रंग बदलते हैं। कब? जब आप उनके लिए कोई फ़ायदे का स्रोत, सोर्स नहीं रहते। तब तक तो वो आपकी बात मान लेते हैं, जब तक वो आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं और आप खुश हो कि देखो जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करता है। असल में ऐसा नहीं है, वो तब तक ही वैसा करता है जब तक वो आपसे फ़ायदा उठा रहा है, और आपको कई बार महसूस भी नहीं होने देता कि वो वैसा वास्तव में कर नहीं रहा है, वह तो वैसा करने का नाटक कर रहा था। और जैसे ही आप उसके काम के नहीं रहते तो अपना रंग दिखाता है और आगे बढ़ लेता है। अब देखिए, जिस प्रकार से एक कहावत भी है कि आज माहौल ऐसा है कि लोग, कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों के विचार इस तरह के हैं, वो आज चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, वो लोगों को प्रयोग कर रहे हैं चीज़ें पाने के लिए, यानी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। करना ये चाहिए कि वो चीज़ों का इस्तेमाल करें और लोगों से प्रेम करें, लेकिन हो ये रहा है कि वो चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं और लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपसी प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको यदि हम चाहते कि बना रहे तो हमें भौतिकता से थोड़ा दूर हटना होगा, समझना होगा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं बल्कि लोग हैं, और उनके साथ हमें प्यारे संबंध बनाए रखने चाहिए। चीज़ों के लिए संबंध नहीं बिगाड़ देने चाहिए। अब देखिए, आज एक स्क्रैच लग जाए कार पे और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो कितना प्यार है उससे, लेकिन उसके दूसरे व्यक्ति की जान से नहीं है। तो इसलिए हमें अब समझना पड़ेगा कि हमें लोगों से प्यार करना है, उनसे मिलजुल कर रहना है, चीज़ों को नहीं इतना महत्व देना। अच्छा, सहन शक्ति चाहिए फिर इसमें, तो दूसरों को स्वीकार करने के लिए हमें सहन शक्ति चाहिए, और जब हम स्वीकार करते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं, हमारे में सहन शक्ति आ जाती है, क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको सहन कर रहे हैं। जहाँ भी ज़रूरत हो हमें इस सहन शक्ति का इस्तेमाल करके और लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जब हम ये देखें कि हम स्वीकार कर पा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमसे प्रेम करने लगेगा कि ये हमारे कमियों के होने के बावजूद भी हमें स्वीकार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो दूसरी तरफ से भी प्रेम का झरना बहने लगेगा। फिर हम जहाँ भी हों, लोग हमारा स्वागत मुस्कुराहट से करेंगे, संबोधन प्यार से करेंगे, उसमें उनके प्यार का इजहार होगा, और ये प्यार हमें वापस उनको और भी अधिक लौटाना है जो उन्होंने हमें दिया है। तो फिर लौट कर मिलेंगे इसी चैनल पर, हंसते मुस्कुराते, कहते सुनते। चैनल का नाम है दिल से सुने जा, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल भी प्रेस कीजिए। चैनल, यूट्यूब चैनल दिल से सुने जा। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे। नमस्कार।